अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों में मजीद बारिश की पेश क़यासी। रेड अलर्ट किया जारी। बारिश के दौरान शाम के औकात माधापुर और गच्चीबौली में ट्रैफिक के बड़े मसाइल। साइबराबाद पुलिस ने IT और ITs कंपनियों को मरहलेवार लॉग आउट्स पर अमल करने जारी की एडवाइजरी। जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी का इलाका उस्मान नगर फिर तालाब में तब्दील। मकीन घरों को छोड़कर दीगर मकामात पर मुंतकिल होने मजबूर। हल्का असेंबली बालकुंदा के वेलपोर मंडल में सबसे ज्यादा 46 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई बारिश। कई रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुतासरा इलाकों का किया दौरा। मणिपुर वाक़े की मजम्मत करते हुए आदिलाबाद में आदिवासी तंजीम और बाएं बाजू की जमातों का एहतजाज। वाक़े में मुलविस मुजरिमों को सख्त सजा और मणिपुर में अमन कायम करने PM मोदी से मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। तालाब, कुंटे, नदियाँ लबरेज हो गई हैं। कई मकामात पर नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। ट्रैफिक मसाइल के अलावा घरों में पानी के दाखिल होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद मूसलाधार बारिश ने तेलंगाना में आम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तेलंगाना के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें रियासत के कुछ हिस्सों में 28 जुलाई तक यानी अगले 3 दिनों तक शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेश क़यासी की गई है। आज मंगल को ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने चारशंबे से जुमे तक कई अजला बशमूल वरंगल, महबूबाबाद, रंगारेड्डी, हनमकोंडा, खम्मम, संगारेड्डी, नलगुंडा, सूर्यापेट, मेदक, विकाराबाद और कामारेड्डी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने बताया कि वस्ती और शुमाली तेलंगाना के कई अजला के साथ हैदराबाद और इससे मुल्हिका इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे ने हैदराबाद में आज मंगल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जबकि चारशंबा और जुमेरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने बताया कि शहर के तमाम 6 जोन्स चारमीनार, कुकटपल्ली, खैरताबाद, सिकंदराबाद, LB नगर और सरलिंगमपल्ली में दरमियानी दर्जे की बारिश होगी, जबकि शहर के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिश के दौरान अवाम को दरख्तों और बिजली के खंभों से दूर रहने का मशवरा दिया है। वाज़ेह हो कि पीर को हैदराबाद में बिजली गिरने के 2 अलहदा वाक़यात पेश आ चुके हैं और बारिश के दौरान टीन गिरने की वजह से फरीद नामी शख्स की मौत हो गई। बारिश के दौरान माधापुर और गच्चीबौली इलाके में ट्रैफिक के बड़े मसाइल देखे जा रहे हैं। साइबराबाद पुलिस ने माधापुर और गच्चीबौली में वाक़े IT और ITs कंपनियों को मशवरा दिया है कि वो आज मंगल, कल चारशंबा और जुमेरात को शदीद बारिश की पेश क़यासी के मद्देनज़र IT कॉरिडोर में ट्रैफिक जैम के मसाइल से बचने के लिए मरहलेवार लॉग आउट्स पर अमल करें। साइबराबाद पुलिस ने बारिश के दौरान शाम के औकात में ट्रैफिक मसाइल को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। वाज़ेह हो कि कल पीर की शाम गच्चीबौली माधापुर इलाके में सिर्फ आधे घंटे की बारिश के बाद बड़ा ट्रैफिक जैम देखा गया था। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंदर ने दीगर पुलिस अहदेदारों के साथ खुद IT कॉरिडोर में ट्रैफिक की निगरानी की और कंपनियों के इंतजामिया को मरहलेवार तरीके से लॉग आउट्स पर अमल करने की हिदायत दी है, ताकि ट्रैफिक जैम के मसाइल को दूर किया जा सके। याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुगलपुरा बल्द डिवीजन के जहांगीर नगर में सीवरेज के मसाइल का जायज़ा लिया। शहर में 4 दिनों से जारी बारिश की वजह से यहां पर सीवरेज लाइन से पानी के बहाव में रुकावट और फिर घरों में दाखिल होने की शिकायत पर रुकन असेंबली पाशा खादरी ने JHMC और वाटर बोर्ड के आला अहदेदारों, मुकामी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के साथ दौरा करते हुए पानी की निकासी के कामों की हिदायत दी। बाकायदा रुकन असेंबली ने डबीरपुरा और रेन बाजार डिवीजन का दौरा करते हुए बारिश के बाद पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया और बारिश के पानी की बर वक्त निकासी के इकदाम यकीनी बनाने अहदेदारों को हिदायत दी। असेंबली हल्के के बल्द डिवीजन मुगलपुरा इलाके में जहांगीर नगर के एरिया में ड्रेनेज का एक प्रॉब्लम था। तकरीबन 2-3 महीने से ड्रेनेज का पानी पास नहीं हो रहा था।
और कल की बारिश के बाद तो पूरे घरों में बैक मार के घरों में गंदा पानी जमा हो गया। कल ये टाइम पे भी आके मैं दौरा करके देखा और आज बल्दिया के डेनिश के तमाम ऑफिसरों के साथ जोनल कमिश्नर के साथ आके यहाँ पे दौरा किए और वहाँ से लेबर को लगाए, गाड़ियाँ लगाए, पूरी कोशिश कर रहे थे पानी पास हो जाए। दरअसल के पहले की एक पुरानी लाइन है जो बीच में डैमेज होगी, पता नहीं क्या है, देखते जा रहे हैं उसको। मैंने सीवरेज बोर्ड के ऑफिसर की हिदायत पे लेबर वहाँ काम करके पास कर रहे हैं। थोड़ा बहुत काम हुआ है, अभी बहुत सारा काम होने का है। मेरा कोशिश है कि ये पुरानी लाइन जो जाम हो गया, पुरानी लाइन जो जाम हो गई है, इसको फिर बहाल करना है, बिना रुकावट के पानी पास हो जाए। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह एरिया कारपोरेटर नसीम सुल्ताना भी इस मौके पर मौजूद थे, तमाम इफ्ताई के लोग थे। कोशिश करें कि ये 3 महीने से तकलीफ यहाँ के लोगों को है, पानी भोरी का पानी घरों में दाखिल हो रहा है। बहरहाल नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाक सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर वो पानी किसी भी कीमत पे पास कराना बल्कि हुक्म दिया कि उसके ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द करा के ये काम करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो बीच में थोड़ा बहुत अगर कुछ पाइपें डैमेज है तो नई पाइपें डाल के ये लाइन को बहाल करेंगे। इंशाल्लाह काम में हत्तल इम्कान कोशिश करके काम तकमील को पहुँचाएंगे। शुक्रिया। शहर हैदराबाद में हो रही बारिश की वजह से हल्के असेंबली कारवान में वाक़ शातम तालाब में पानी के लेवल में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आज GHMC के अहदेदारों के साथ शातिम तालाब का दौरा करते हुए पानी के अखराज का जायजा लिया। उन्होंने GHMC मानसून टीमों की मदद से आउटफ्लो के रास्तों पर मौजूद किसी भी मलबे या रुकावट को फौरी तौर पर हटा दिया। इस मौके पर रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि माजी में हुए हालात को देखते हुए तालाब के अखराज की निगरानी की जा रही है ताकि आउटलेट्स से बर वक्त पानी के अखराज को यकीनी बनाया जा सके और नशीबी इलाकों की अवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी का इलाका उस्मान नगर हर साल बारिश के मौसम में तालाब का मंजर पेश करता है। इलाके में बारिश का पानी भर जाने से मकीनों को कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता 3-4 सालों से यहाँ की आवाम अरबाब मजाज से पानी की निकासी के लिए गुजारिश करती आ रही है। इस साल भी बारिश की वजह से इलाके में पानी भर गया है। लोग मजबूरन अपने घरों को छोड़कर दूसरे मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। जिनके पास दूसरे मकाम मुंतकिल होने की सहूलत नहीं है वो इसी हालत में यहीं पर रहने पर मजबूर हैं। 2 रोज से जारी बारिश के बाद जिला वरंगल में नदियां नालों में पानी का बहाव तेज हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद कई कॉलोनियों में सैलाबी पानी दाखिल होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है, जबकि कई मकामात पर सड़कें झील का मंजर पेश कर रही हैं। वरंगल खम्मम सड़क पर पंथी के करीब सैलाबी पानी और ट्रैफिक जैम की वजह से मरकजी सड़क बंद हो गई। इस पस मंजर में मेयर जी सुधा रानी, जिला कलेक्टर पी प्रवीणा, ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर रिजवान बाशा और दीगर ने मंगल को बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। हुकाम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि इंतजामिया किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में इमदादी इक़दाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मज़कूरा अहदेदारान ने आवाम को शदीद बारिश के दौरान घरों में रहने का मशवरा दिया है। विकाराबाद जिले में पीर की शाम से धुआंधार बारिश का आगाज हुआ, जिसका सिलसिला सारी रात जारी रहा। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ज़िले भर में वक्फे से ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है, जिस वजह से ज़िले के कई मकामात पर नदियों का बहाव तेज़ हो गया है और वो अपनी सतह से ऊपर बह रही हैं। विकाराबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कोटपल्ली प्रोजेक्ट कल रात होने वाली ज़ोरदार बारिश के बाद लबरेज हो गया और इसके पुश्ते से ज़ायद पानी का अखराज शुरू हो चुका है। नागा समंदर और कोटपल्ली के दरमियान बहने वाली नदी में भी सैलाबी पानी के बायस सड़क राब्ता मुनक़ता हो गया है, जिससे आवाम को दुश्वारियों का सामना है। दूसरी जानिब ज़िले का दूसरा सबसे बड़ा आबपाशी प्रोजेक्ट लखनापुर भी लबरेज होकर बह रहा है। कोटपल्ली और लखनापुर प्रोजेक्ट के पुश्तों से चादर की शक्ल में खारिज होने वाले पानी के इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए अवाम की कसीर तादाद यहाँ पहुँच रही है, जबकि यहाँ मछलियाँ पकड़ने भी मछेरों के साथ साथ आम आवाम भी नज़र आ रही है।
इसी तरह विकाराबाद शहर में कल रात से होने वाली बारिश की वजह से सड़कें और नशीबी इलाके तालाबों का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि खेतों में भारी मकदार में पानी जमा हो जाने से मुख्तलिफ फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों में मायूसी देखी जा रही है। दूसरी जानिब तांडूर में मौजूद कागना नदी भी सैलाबी पानी से लबरेज हो गई है और इस पर मौजूद खदीम पुल पानी में डूब गया है, जबकि जंडपल्ली प्रोजेक्ट भी लबरेज होकर बह रहा है। जिला निर्मल कलेक्टर वरुण रेड्डी ने भैंसा मंडल के मुख्तलिफ देहातों और गड्डेना वागू प्रोजेक्ट का दौरा किया। उन्होंने आज मंगल को गड्डेना वागू प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए अहदेदारों से प्रोजेक्ट की तफसीलात हासिल की। उन्होंने बताया कि गड्डेना वागू प्रोजेक्ट की मजमूई सतह 1.85 TMC है, जबकि फिलवक्त 1.57 TMC पानी इसमें दर्ज किया जा रहा है। प्रोजेक्ट में 6500 क्यूसिक पानी का इनफ्लो हो रहा है। प्रोजेक्ट के 8 दरवाजों में से फिलहाल एक दरवाजे को खोलकर 8450 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। उन्होंने हुकाम को अलर्ट रहने की हिदायत दी, क्योंकि महकमे मौसमियात ने शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान जाहिर किया है। साथ ही कलेक्टर ने अवाम को मशवरा दिया कि वो शदीद बारिश के दौरान घरों से बाहर ना निकलें और गड्डेना वागू से भी दूर रहें। इस मौके पर कलेक्टर वरुण रेड्डी ने हर मंगल को ड्राई डे के ज़िमन में कटगाम गाँव का दौरा किया और गाँव में वाक़ नर्सरी और डंपिंग यार्ड का मुआयना किया। उन्होंने मौसमी अमराज से बचाव के लिए सफाई का खास ख्याल रखने की अहदेदारों को हिदायत दी। इसी तरह कलेक्टर ने आंगनबाड़ी सेंटर का दौरा करते हुए बच्चों से बात की। उन्होंने स्पोर्ट्स ग्राउंड का भी मुआयना किया। हल्के असम्बली बालकुंदा के वेलपोर मंडल में सबसे ज्यादा 46 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद कई रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इत्तला के साथ ही रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने आज सुबह 6 बजे बालकुंदा हल्के का दौरा करते हुए बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी के हमरा दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और हंगामी सूरत हाल में अवाम की मुमकिन मदद को यकीनी बनाने की हुकाम को हिदायत दी। वजीर ने नशीबी इलाकों की अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से गोविंदपेट से जानकमपेट तालाब तक बीटी रोड टूट गई, जिससे सैलाबी पानी सड़क पर आ गया और सैलाब जैसी सूरत हाल देखने को मिली। बालकुंदा हल्के में 3 गांव भीमगल, कोना समंदर और वेलपुर में ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। राहत की बात यह है कि कोई जाने नुकसान नहीं हुआ, ताहम खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों में मायूसी देखी जा रही है। वेलपुर पुलिस स्टेशन के रूबरू रोड डिवाइडर टूट जाने से सड़क झील में तब्दील हो गई। इसी दौरान सैलाबी पानी के दीनी मदरसा नोमानुल उलूम में दाखिल होने पर तुलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम मुकामी अवाम ने रस्सी की मदद से यहाँ ज़ेर तालीम तकरीबन 40 तुलबा को बाहर निकाला और शादी खाना मुंतकिल करवाया। आरमूर डिवीजन में मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। आरमूर तहसीलदार वेणुगोपाल ने आज अहदेदारों के हमरा बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बारिश के दौरान आरमूर मंडल में 9 मकानात को नुकसान पहुंचा है। हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को मुमकिन मदद का उन्होंने तयख़ुन दिया। तहसीलदार ने बताया कि रेवेन्यू अहदेदारों की जानिब से इरीगेशन और R&B महकमों को एक रिपोर्ट तैयार करके भेज दी गई है। उन्होंने अवाम को बारिश के दौरान एहतियात बरतने और कच्चे मकानों से महफूज मकानात में मुंतकिल होने का मशवरा दिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मस्जिद की तामीर का काम आखिरी मराहिल में है। MMM इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद मोईद खान ने उनकी कंपनी को ये काम देने पर R&B डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मस्जिद की तामीर के बारे में तफसीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मोईद खान है। मैं R&B और आर्ट डिपार्टमेंट का हूँ। मेरी कंपनी MMM इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं डायरेक्टर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मस्जिद का काम करने का मौका मिला। मैं खुशकिस्मत हूँ और इसको मैं इतनी इंटरेस्ट से कर रहा हूँ, जैसे तेरे से CM साहब भी सेक्रेटरीट इंटरेस्ट से बनाए, वो उसी तरह से ये भी एक आलीशान मस्जिद बनने का
जो इरादा हमारी गवर्नमेंट केसीआर साहब ने रखे हैं, उस तरीके से इसको भी हम जो महमूद अली साहब ने स्पेशली इसका डूम का डिज़ाइन किया, और ये जो है सो हमारे अली जनाब ऑनरेबल एमएलए अकबर साहब ने जो प्लान दिया था उसके मुताबिक काम चल रहा। 25 तारीख की डेट दिए गए और लास्ट 18 तारीख को तमाम वफद के तहत यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। जो हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन है, एमएलए शकील साहब है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, तमाम वफद के साथ और टीआरएस पार्टी के साथ 18 तारीख को यहाँ इंस्पेक्शन करे थे। और वो काम तकरीबन उस तारीख से रात और दिन चल रहा है, लेकिन उस तारीख से कंटिन्यू बारिश हो रही है। उसके बावजूद भी हमने ऊपर पर्दे लगाया के वो काम ऊपर गुंबद का गुरु का काम चल रहा है। जो डिज़ाइन नक्शबंदी का काम है वो नहीं रुकना पानी आने की वजह से भी, तो हम उसको स्पेशल तार पटरी डाल के उसके साथ कर रहे, रात और दिन हम इसको कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम 25 तारीख को इस मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आएगा। और खुशी की बात तो यह है कि भाई ये मस्जिद जो है स्पेशली एक ऐसा है और रास्ते से जाने वाले भी आके इसमें पढ़ सकते हैं, और साथ साथ इसमें एक अच्छा है 5 वक्त की नमाज़ होती है। और ये क्योंकि अगर सेक्रेटरीट के अंदर थी जब मस्जिद में इशा की नमाज़, फजर की नमाज़ होना मुश्किल था, तो अब जो है सो इशा मगरिब वहाँ 5 वक्त की नमाज़ होगी। और क्योंकि बाजू क्वार्टर बनाया गया, अभी वो क्वार्टर का अंदर तो पूरा काम होगा, अभी इन्वेस्टमेंट का काम हो रहा है। बजट कितना सकते हैं? ये बजट इससे पहले 1 करोड़ तकरीबन 5 करोड़ तक, क्योंकि जीएसटी 18% हो गई। जब इससे पहले जीएसटी 12% थी, अब जीएसटी 18% हो गई। इसमें 1 करोड़ तो गवर्नमेंट की जीएसटी रिटर्न चले आता। तो इस तरीके से 5 करोड़ रुपये तक इसका लागत है। लोग बोलेंगे कि ऐसी कैसी मस्जिद है 5 करोड़ की बोलेंगे, लेकिन इसमें कई चीज़ें होती हैं, सिमरिक चार्जेस होते हैं, सेस चार्जेस रहते हैं। भुवनगिर के मुकामी लोगों ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात की और उनसे गरीब मुसलमानों को वक्फ अराजी देने की दरख्वास्त की। इस मौके पर टीडीपी के अखिलती क़याद मतीन अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ऑफिस में आए हैं और मेरे साथ ये जो ख़वातीन हैं ये भुवनगिर के रहने वाले हैं लोग, और वहाँ पर एक आशुर खाने के तहत एक वक्फ की जायदाद है जिसमें क़रीब 1.5 से 2 एकड़ लैंड है। जो ये लोग को ये मालूम पड़ा है कि वहाँ के मकामी लोग और वहाँ का मकामी एमएलए जो है ना उसको किसी बेच दे रहा है या किराए पे दे रहा है। तो ये लोग का बोलना ये है कि इसके असल हकदार हम हैं, इसके असल मुस्तहिक हम हैं। तो वो लोग मुझे एक नुमाइंदे की हैसियत से, क्योंकि मैं तेलुगु देशम पार्टी से वाबस्ता हूँ और उसी के तहत मुझे वो लोग काफ़ी दिन से फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन कर यहाँ पर आए हैं। तो इन लोगों के फिर आकर हम चेयरमैन मसीउल्लाह साहब से मुलाकात किए। तो चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने कहा है कि ठीक है आप लोग दरख्वास्तें अपने दे दीजिए और जब भी ऐसा अलॉटमेंट होगा वहाँ पर तो इंशाल्लाह पहले आप लोगों का ही नाम होगा बोलकर बोले। अभी हम इन्वर्ट सेक्शन गए थे वहाँ पर अब इनके सब दरख्वास्तें जमा करने के लिए, लेकिन वो 5 बज गए, बंद हो गया है। इंशाल्लाह फिर कल आकर दे देंगे। बस मेरी मसीउल्लाह साहब से यही गुजारिश है कि ये लोग बेवाएँ हैं, यतीम हैं, इसमें कईयों लोग जिसके पास रहने का कोई सहारा नहीं है। वक्फ की जायदाद अल्लाह की राह में जो दी जाती है अल्लाह की अमानत है और ऐसे लोग के लिए सहारा है वो। तो मेरी बस गुजारिश है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से और सीईओ साहब से कि ज़रा नजर करम इनके ऊपर भी डालिए और ये लोग असल मुस्तहिक और असल हकदार ये लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ज़िला मुल्क के एप्टोर नागाराम मंडल मुस्तखर में कांग्रेस क़ायद खलील खान की निगरानी में कसीर तादाद में लोगों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली सीतक्का ने उन्हें पार्टी में खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 साल के दौरान केसीआर हुकूमत ने अवाम को धोखा देही का शिकार बना रखा है। मौजूदा रियासती हुकूमत मन घड़त ऐलानात के जरिए अवाम के साथ खिलवाड़ करती आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार हासिल होने पर गरीब तबके के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। आरोग्यश्री के तहत 5 लाख रुपए तिब्बी इलाज के लिए अलॉट किए जाएंगे। इंदिरम्मा स्कीम के तहत 5 लाख रुपए की माली इमदाद और गैस सिलेंडर 500 रुपए कर दिया जाएगा। ज़राई किसानों को फी एकड़ अराजी के लिए 15,000 रुपए की इमदाद, जबकि 24 घंटे बिला वक्फा बरक़ी सरफराई दी जाएगी। इसी तरह 2 लाख रुपए के खर्च मुआफ़ कर दिए जाएंगे। ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ రావడం అనేది ఎంత అవసరమో మీకు అందరికీ తెలుసు। వాస్తవానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే అన్ని వర్గాల, అన్ని మతాల, అన్ని కులాల ఐక్య వేదికనే కాంగ్రెస్ పార్టీ। కానీ కొన్ని పార్టీలు వచ్చిన తర్వాత ప్రజల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి ప్రజలు కొట్టుకొని చేస్తుంటే రాజకీయం చేసే పార్టీలు ఉన్నాయి। కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా పేదలను, బీదలను, మధ్యతరగతిను, చిన్న చితక
వర్గాలను ఐక్యం చేస్తూ వాళ్ళ సంతోషంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ తన సంతోషాన్ని వెతుక్కుంటారు. గట్టిగా బతకలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇలాంటి క్రమంలో తెలంగాణ వస్తే ప్రతి ఒక్కరికి డబుల్ బెడ్రూమ్ వస్తుంది అనుకున్నాం. ప్రతి ఒక్కరికి కాదు, ఒక్క టౌన్కి ఒక 1000 ఇళ్ళు ఇచ్చినా 500 ఇళ్ళు ఇచ్చినా కొంతైనా బాగుండేది. కానీ అవి కూడా రాక ఆ 40-50 ఇండ్లను కూడా సక్రమంగా ఇవ్వక అట్లనే పెట్టిరు. ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇండ్లు ఇవ్వలేదు. ఖచ్చితంగా గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఇళ్లలో మళ్ళీ 5 లక్షలతోటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము 5 లక్షలతో తప్పకుండా ఇల్లులు కట్టిస్తుంది. ఆ రోజు మైనార్టీలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తే ఈ రోజు ఆ రిజర్వేషన్ ఫలాలు కూడా అందకుండా పోయినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना आदिवासी कबायली एसोसिएशन के रियासती सेक्रेटरी पोसम सचिन ने रियासत मणिपुर में कबायलियों पर जारी गैर अखलाकी हमलों और असमत दरी को रोकने का मुतालबा किया। हैदराबाद जिला हेडक्वार्टर में बस स्टैंड से कुमरम भीम चौक तक एक बहुत बड़ी एहतजाजी पुरअमन रैली निकाली गई। उन्होंने मणिपुर के कबायलियों के खिलाफ जारी तशद्दुद की मजम्मत की और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर तनकीद की कि वो मणिपुर में कबायलियों के खिलाफ तशद्दुद को नज़रअंदाज कर रहे हैं और तशद्दुद को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। వాళ్ళు ఊరేగించింది ఈ దేశ మాతని, ఈ భారత మాతని అనేది ఈ సందర్భంగా గుర్తించుకోవాలా. ఇట్లాంటి విధానాల్ని ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం మానుకోవాలనే దాని గురించి ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. 80 రోజుల నుంచి అక్కడ హింసాకాండ జరుగుతూ ఉన్నా ప్రధాని మాత్రం ఇప్పటి వరకు మాట్లాడట్లేదు, అక్కడ ప్రభుత్వాన్ని డిస్మిస్ చేయట్లేదు. అంత హింసాకాండ జరుగుతున్నా ఆ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇచ్చే విధంగా బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ యొక్క విధానాలు ఉన్నాయి. వెంటనే ఆదివాసీల్ని కాపాడే ప్రయత్నం చేయాలా, అక్కడ శాంతియుత వాతావరణం నెలకొల్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలా, ఆదివాసీలకు రక్షణ కల్పించాలని తెలంగాణ ఆదివాసీ గిరిజన సంఘంగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో ఆదివాసీలపైన దాడులకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమాన్ని నిర్మిస్తామనే దాని గురించి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. मणिपुर वाक़े के खिलाफ आज आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के आरटीसी बस स्टैंड पर बाएं बाजू की जमातों की क़यादत में पुरानी कौमी शाहरा पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मरकजी हुकूमत का पुतला नजरातिश किया गया। इस दौरान एहतजाजियों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और मणिपुर में पुरअमन माहौल कायम करने का मुतालबा किया। CPM के ज़िला सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश और CPI के ज़िला सेक्रेटरी M प्रभाकर रेड्डी ने मरकजी हुकूमत के रवैये और क़बाइली ख़वातीन के खिलाफ मुसलसल गैर इंसानी वाक़यात, असमत दरी और तशद्दुद पर PM मोदी की खामोशी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मणिपुर में फसादात RSS और BJP की साजिश का हिस्सा है। వ్యూహ రచనలో భాగంగానే మణిపూర్లో అల్లర్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మెయితీ తెగను ఆదివాసులుగా మార్చడం కోసము, ఆదివాసులకు ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్లు ఎత్తేయడం కోసము బీజేపీ అక్కడ కుట్ర పన్నింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బీజేపీదే, కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీదే. దాన్ని నిరసిస్తూ ఆదివాసులు ఆందోళనలు చేస్తూ ఉంటే ఆదివాసుల మీద మెజార్టీ జనాభాగా ఉన్నటువంటి మెయితీ జనాన్ని రెచ్చగొట్టి దాడులు చేయిస్తున్నటువంటి స్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము, వెంటనే నరేంద్ర మోడీ మౌనం వీడాలి, అమిత్ షా మౌనం వీడాలి, అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అల్లర్లను ఆపాలి, శాంతి భద్రతను నెలకొల్పాలని చెప్పి మేము కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తాం. आदिलाबाद दुर्गम ट्रस्ट के दफ्तर में KTR की सालगिरह तकरीब मुनक्किद करते हुए गरीबों और सफाई मुलाजिमीन में छतरियाँ तकसीम की गई। इस मौके पर दुर्गम ट्रस्ट के चेयरमैन दुर्गम शेखर और BRS सीनियर कायद यूनुस अकबानी ने अपने मुश्तरका खिताब में कहा कि ज़िला आदिलाबाद में मूसलाधार बारिश के बावजूद अवामी खिदमतगारों, सफाई मुलाजिमीन ने बाकायदा अपनी खिदमात अंजाम दी। उनकी खिदमात के एतराफ़ में 260 अफराद में छतरियाँ तकसीम की गई। उन्होंने तमाम लोगों को मूसलाधार बारिश के पेश नज़र चौकस रहने का मशवरा दिया। उन्होंने ट्रस्ट के अरकान और अवाम के ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। बारिश भी बहुत ज़्यादा है, पूरे तेलंगाना में सबसे ज़्यादा बारिश आदिलाबाद के अंदर पड़ रही है। इसको मद्देनज़र रखते हुए दुर्गम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से दुर्गम शेखर जो हमारे भाई हैं, उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम अंजाम दिया है। और सब लोगों को बारिश के ज़्यादा होने की वजह से काम को जाने की बहुत तकलीफ होती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने छुट्टियों का इंतज़ाम करके इनको KTR साहब के खुसूसन जो में 50 दिन के अंदर उसको छतरी का इंतज़ाम करके दिया है। तकरीबन 200 से 250 छतरियाँ उन्होंने उन मजदूरों को, लेबरों को दी है जो जिनको ज़रूरत है और जो बारिश में काम करने के लिए नहीं जाते। खुसूसन मैं अपनी तरफ से और दुर्गम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सभी की तरफ से KTR साहब को जो में 50 दिन की मुबारकबाद देते हैं और आवाम की तरफ से हम दुर्गम चैरिटेबल ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बहुत ज़रूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरत पूरी की है।
तो छतरी जो तकरीबन मार्केट में 150 रुपये की मिलती है, नहीं ले सकते। एक बड़ा नया कारनामा अंजाम दिया है, मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और फिर एक मरतबा KTR साहब को मैं बधाई जिनको मुबारकबाद देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू KCR, जय तेलंगाना। जिले नलगुंडा के हल्के असेंबली मिरियाल गुड़ा के मौजा वाटर टैंक तांडा से ताल्लुक रखने वाले 20 साला डी कार्तिक की लाश आज वाइजैक से उसके घर लाई गई। वाज़ेह हो कि कार्तिक संगारेड्डी में IIT कॉलेज में इंजीनियरिंग के दूसरे साल में ज़ेर तालीम था। वो इस माह की 17 तारीख को कॉलेज से बाहर गया और वापस नहीं आया। ताहम कॉलेज इंतजामिया ने पुलिस और कार्तिक के अहले खानों को इस बात की इत्तला दी। पुलिस को तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि वो विशाखापट्टनम गया और वहाँ से CCTV फुटेज इकट्ठा किया गया, लेकिन कार्तिक का वहाँ भी कोई पता न चल सका। बादशाह उसकी लाश इस माह की 24 तारीख की शाम वाइजैक के समंदर किनारे दस्तयाब हुई, जिस पर वाइजैक पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करने के साथ ही एक केस दर्ज करते हुए वालिदैन के हवाले किया। पुलिस को शुबा है कि उसने खुदकशी की होगी। कार्तिक की मौत की खबर ने संगारेड्डी में पूरी तालीमी बरादरी को सदमे और गम में मुब्तला कर दिया है। लाश के घर लाने की इत्तला पर रुकन असेंबली के फर्जंद एन सिद्धार्थ ने मरहूम के घर पहुंचकर कार्तिक के वालिदैन से मुलाकात की और पूछताछ किया। బాబు పేరు కార్తిక్ IIT హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో మ్యాథమెటికల్ అండ్ కంప్యూటింగ్ కోర్సులో సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయి థర్డ్ ఇయర్లో చేరుకున్నాడు. అయితే అతడు 15వ తారీఖు నాడు అక్కడి నుంచి అది ఏం జరిగిందో ఏమో తెలియదు, కానీ మనస్తాపం ఏం చెందాడో మాకు కూడా ఏం చెప్పలేదు. అతడు అక్కడి నుంచి 15వ తారీఖు నుంచి మరుసటి రోజు జన్మభూమి ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కేసి వైజాగ్ చేరుకుని వైజాగ్లో ఒక బేకర్లు తిన్నట్టు కనిపించేసరికి అది ట్రాన్సాక్షన్ చేసిన తర్వాత మాకు అండగా నిలుస్తాడు అని అనుకున్నాం, కానీ మాకు ఈ విధంగా వదిలి వెళ్తాడని కూడా మేము మా జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ఊహించలేదు. మా జీవితం ఎట్లా గడుస్తుందో కూడా నాకు అర్థం కాని పరిస్థితిలో నేను ఉన్నాను. ఈ విధంగా ఏ ఒక్కరు కూడా రావద్దని నేను కోరుకుంటున్నాను. शहर हैदराबाद के मुगलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद इशरत महल के पास दो ऑटो के दरमियान हुए मामूली से तसादुम के बाद दोनों ऑटो ड्राइवर में बहस हुई और एक ने दूसरे को मुबैना तौर पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में नासिर अब्बास साकिन नूर खां बाजार जख्मी हो गया, जो फिलहाल उस्मानिया दवाखाने में ज़ेर इलाज है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। मारे वाले का नाम नहीं मालूम, नासिर अब्बास है। हमला नूर खान बाजार जाफरी हॉस्पिटल के पास। क्या कुछ पुरानी कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, कुछ नहीं ऐसा, बच्चा कुछ भी नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या वजह थी मेरे को खुद नहीं मालूम। मेरे को भी लोग फ़ोन करके बोले ऐसा बच्चा उस्मानिया में है, वो तो भाग के ही में। हालत कंडीशन कैसी है आपके? सीरियस है बोल रहे हैं, बात नहीं कर सक रहा, अलग सुकरा बोल रहे हैं उसका। अब एडमिट करना ज़रूरी है बोल रहे हैं, जब से ट्रीटमेंट हो रहा था। कंप्लेंट दिया? दे दिए कंप्लेंट, PS में अपना भेजे वहाँ पे पुलिस वालों को। कहाँ है बच्चा आपके लोग? उस्मानिया हॉस्पिटल में। आप कौन हो? आपका कौन है? मैं मम्मी हूँ, बच्चे की अम्मी हूँ मैं। निर्मल में वाक़े पुराने तहसीलदार दफ्तर में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे की वजूहात का इल्म ना हो सका। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में दफ्तर में रखे कई दस्तावेजात आग की नज़र हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। डेक्कन ब्लास्टर्स और RR चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम आज रेड रोज़ फंक्शन हॉल नामपल्ली हैदराबाद में मेगा जॉब मेला मुनक्किद किया गया, जिसमें सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत करते हुए इस्तेफादा किया। इस जॉब मेले में मुख्तलिफ कंपनियों ने मुलाजमत की पेशकश की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों में मजीद बारिश की पेश क़यासी। रेड अलर्ट किया जारी। बारिश के दौरान शाम के औकात माधापुर और गच्चीबौली में ट्रैफिक के बड़े मसाइल। साइबराबाद पुलिस ने IT और ITs कंपनियों को मरहलेवार लॉग आउट्स पर अमल करने जारी की एडवाइजरी। जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी का इलाका उस्मान नगर फिर तालाब में तब्दील। मकीन घरों को छोड़कर दीगर मकामात पर मुंतकिल होने मजबूर।
हल्का असम्बली बालकुंदा के वेलपोर मंडल में सबसे ज्यादा 46 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई बारिश। कई रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मुतासरा इलाकों का किया दौरा। मणिपुर वाक़े की मजम्मत करते हुए आदिलाबाद में आदिवासी तंजीम और बाएं बाजू की जमातों का एहतजाज। वाक़े में मुलविस मुजरिमों को सख्त सजा और मणिपुर में अमन कायम करने पीएम मोदी से मुतालबा।